तो नमस्कार प्यारे गुलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए प्यारे गुलो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था 5.3 के, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5.3 के 11 से लेके कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, कापी पेन ले लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद यानी कि हमसे क्या क्या पूछा। देखिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू लिख ही देते हैं क्या क्या हमसे पूछा। प्रथम पद यानी दिया है प्रथम पद यानी a1 पूछ रहा है। क्या है इस प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है, यानी प्रथम दो पदों का योग h2 पूछ रहा है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी a2 पूछ रहा है। इसी प्रकार तीसरे यानी तीसरे पद, 10वें पद, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया भाई, और nवें पद। 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 चीज हमसे यहाँ पूछा है। प्रथम पद h2 a2 और यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर तीसरा पद होना चाहिए ना, इसको a3 लिख दें, तीसरा पद और 10वां पद। ठीक है, इतनी बात हमसे पूछा है। फिर कह रहा है हमें यही सब ज्ञात करना है, और हमें एक हिंट दे रखा है क्या, n पदों का योग, यानी हमें यहाँ पर Sn बराबर एक समीकरण दिया है n-n²। ठीक है, यहां से अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू मान को निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम n बराबर 1 रख देते हैं, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा, 4 1 - 1 का स्क्वायर, यानी फाइनल हमारे पास 4 1 का 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप चाहे इसे S1 कहें या प्रथम पद कहें, एक पदों का योग क्या होगा, वही होगा भाई, एक पदों का योग। यानी आप यहाँ पर क्या किए, n बराबर आपने 1 रखा, ध्यान दीजिए, n बराबर आपने 1 रखा, तो S1 यानी एक पदों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक पदों का योग क्या होगा, वही होगा, यानी फाइनली हमारे पास a का वैल्यू कितना मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a का मान। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार क्योंकि हमें h2 भी चाहिए, तो हम Sn बराबर इस बार 2 रख देते हैं। तो h2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 4 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 दूना के 8, 8 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, आप एक लाइन लिख दीजिए, 4 दूना के 8 - 4, फाइनल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी h2 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है भाई, h2 4 आ गया। अगर आप एक बात नोटिस करें तो हमें h2 ही पूछा था, h2 भी हमारे पास आ गया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमसे इन्होंने एक बात कहा, हमें a2 चाहिए। तो चलिए हम a2 कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान समझिए। a2 निकालने के लिए क्या, हम h2 बराबर 4 को क्या हम a1 प्लस a2 बराबर 4 लिख सकते हैं। प्रथम दो पदों का योग ही क्या होगा, हमारा h2 होगा। और यहाँ पर a1 का वैल्यू हमें साफ साफ पता है, कितना है, 3 है, प्लस a2 का वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर 4 है, उधर जाएगा तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 3, a2 का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास दूसरा पद भी आ गया, पहला पद और दूसरा पद आ गया है, तो आराम से अब हम d का मान निकाल लेते हैं। जैसे d का मान निकालेंगे, बाकी के पद हम बड़े आराम से निकालेंगे। तो आइए हम d का मान निकाल लेते हैं। d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मतलब 1, a1 का मतलब देखा जाए तो 3, d का भी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, d का भी मान हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद, 10वां पद, an। तो सबसे पहले हम an के फॉर्मूले से an निकाल लेते हैं, इसके बाद n का वैल्यू रख देंगे, फटाफट निकल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, यानी an बराबर a प्लस n1d। an का यही फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें a दिया है, a कितना दिया है, आप an बराबर चला दीजिए। a दिया है हमें कितना, 3 दे दिया है, n नहीं पता, और d माइनस के 2 दे दिया है, तो an बराबर 3 माइनस के 2 n प्लस के 2, तो an बराबर कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर हम देखना चाहें, हल करना चाहें तो 2n, इसको अगर हम घटा देते हैं, घटेगा नहीं, जुड़ेगा ना, 3 और 2 5 यही होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 माइनस के 2 n। ठीक है, अब हम इसी समीकरण में वैल्यू रखेंगे n का और खटाखट मान निकालेंगे। जैसे कि आप देखिए, हमसे तीसरा वैल्यू पूछ रहा है a3 का, यानी a3 का मतलब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर n का वैल्यू देखें, n का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर 5 माइनस के 2 3, तो फाइनल क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 3 दूना के 6, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी 1।
माइनस का 1 हो गया। इसके बाद फिर A10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देना होगा A10 का मतलब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे A10 बराबर में 5 माइनस के 2 10 यानी 5 दूना 10 दूना के 20, 5 माइनस के 20 यानी कितना आ जाएगा माइनस के 15। लीजिए हो गया, तो सभी तो वैल्यू निकल गया, कुछ छूटा, कुछ नहीं छूटा, सभी माना गया। ठीक है, आपके पास सभी वैल्यू आ गए, आप देख सकते हैं। ऐसा हमारा लगा कुछ छूट रहा है, लेकिन सब कुछ टोटल हो गया, देख लीजिए। हालांकि इतने मान थे और फटाफट सभी निकल गए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार बढ़िया से आप सिस्टमेटिक तरीके से आप बढ़िया से लिख के पेपर में से लिख के आ जाएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी इन्होंने सीधे सीधे बात कहा कि ऐसे हमें प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है जो 6 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो देखिए भाई 40, हमें 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो जरा एक बात ध्यान समझिए, इनका योग हमें पता करना है। माना 6 से कटने वाली संख्या, तो पहले तो 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, पूरा कटना चाहिए। ठीक है, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, और 13 नहीं, 14 नहीं, 12, 18 भी कटेगा। ठीक है, डॉट 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 40 पदों का हमें योग चाहिए। ठीक है, यहां से हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 6 से 12 भी कट जाएगा, 18 भी पूरा कट जाएगा, तो ऐसे कितने और संख्या है कि जो कटेगा। तो आइए हम इसको फटाफट सीख लेते हैं। तो ए का वैल्यू हमारे पास 6 दे दिया, डी का वैल्यू यानी 12 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और एन का वैल्यू हमारे पास दे दिया, सॉरी एन नहीं, एस एन का वैल्यू, एस एन का वैल्यू दे दिया हमें कितना, सॉरी एस एन नहीं भैया, एस एन नहीं कहें क्योंकि ना हमसे यही पूछा ना, तो हमें एन का वैल्यू दे दिया है क्या, 40। ठीक, अब चलिए इसको हम हल कर देते हैं। तो जो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, वैल्यू रख देते हैं। तो s 40 बराबर 40/2, 2 गुणे a का वैल्यू 6, यहाँ पर 40 माइनस 1, डी का वैल्यू 6। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 6 दूना के 12, यहाँ पर हो जाएगा 39 गुणे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 12 चल रहा है प्लस 6 9 54 की 4, हाथ में आया 5 और 6 तरीक 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23। ठीक है, 20 अपनी जगह गुणे 4 और 2 6, 3 और 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12 की 2, हाथ में आया 1, 4 दूना 8 और 1 9, और 2 दूना 4, 49 20, यही होगा इसका फाइनल आंसर, यानी 49 और 20। देख लीजिएगा आप लोग, यही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो 49 20 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। ठीक है, 15 गुणजों का योग 8 के, तो 8 का गुणज क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 8 का जो भी टेबल है वही होता है उसका गुणज। ठीक है, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, डॉट 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 15 पदों तक ऐसे जाके इसका योग हमें पता करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का वैल्यू में 8 दे दिया है, डी का मान निकालेंगे 16 में से 8 गया तो भी 8, और एन का वैल्यू दे दिया है 15। एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन योग सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर n/2, 2a प्लस, अब तो आपको फॉर्मूला एकदम याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार यूज ले लिया हमने। s 15 बराबर 15/2, 2 गुणे a का वैल्यू है 8 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, डी का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, सब कुछ दिया था, हमने वैल्यू रख दिया, कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देना। तो 15/2, तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, यहाँ पे देखिए 8 दूना के 16, और यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणे 8, और यहाँ पर आप कर दीजिए 15, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर आप कर दीजिए 16 प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 चौक 32 2, 3 8 3 11, 112 हो जाएगा, 14 8 112। हाँ वही तो होगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए जोड़ लीजिए, तो फाइनल क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2 1, 128, 6 2 8, 1 1 2 1। ठीक है, 2 की पारा से कटेगा कितने, 6 दूना के 12 और 4 दूना के 8, यही होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर 15 गुणे
64, जो कि 15 गुणे 64 जो फाइनल आ जाएगा आप गुणा कर देंगे। 64 और 15 में क्या हो जाएगा, ये होगा ना 5 8 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 छक्के 30। नहीं यार गलत कर दिया, 5 चौके 20 की 0 हाथ में आ 2, 5 छक 30 और 2 32 और 4 और 6 यही होगा ना। ठीक है 0 6 9 960 आ रहा है भैया। 960 क्या होगा आपका फाइनल आंसर, यानी 15 पदों का योग कितना हो जाएगा 960। ठीक है आप लोग फटाफट इसे देख सकते हैं और तुरंत प्रभाव से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कोई शक या गुंजाइश वाली बात हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है ये रहा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को, सॉरी 15 नहीं 14 स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन्होंने कहा कि 0 व 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है हमें उनका योग पता करना। ठीक है तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे। हल में हमें जो भी क्वेश्चन का है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, देखिए विषम संख्या 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। 50 तो जो कि हमारा सम संख्या है तो विषम कह रहा है तो 49 ले लेते हैं। ठीक है इतना। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हमें यहाँ से n निकालना होगा। ठीक है भाई, हाँ यहाँ से n निकालेंगे फिर SN निकालेंगे। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला हम पहले क्या क्या चीज हमें दिया है, तो हमें a दे दिया है 1, d दे दिया 3 - 1 यानी 2 और हमें an दे दिया, अंतिम पद दे दिया है ना, ध्यान दीजिए अंतिम पद दे दिया है 49। ठीक है कुल अंतिम पद मिला जुला के हमें कुल 50 पद थे, यानी अंतिम पद इसमें 49 से होगा। ठीक है अब an का जो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n1d, वैल्यू रख देते हैं 49 बराबर a का वैल्यू 1 प्लस d का वैल्यू, n का तो कुछ नहीं d का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2। अब यहां से काम करते हैं कि इस वाले पार्ट को हम इधर कर देते हैं, जो बेनिफिट होगा देखेंगे। 49 - 1 बराबर 2n - 2, हमने इसका यहाँ गुणा कर दिया। या तो आप गुणा कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 48 बराबर में, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले तो n - 1, यही बात है 2 इधर से इधर आ गया। ठीक है बस, और क्या करेंगे इसको यहाँ हम भाग दे देंगे। तो 48 बटे 2 बराबर में n - 1 कटेगा तो 24 आ जाएगा और 24 बराबर n - 1। देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है, बराबर किधर लाके इसको हम प्लस कैन कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ हो जाएगा 24 प्लस का 1 बराबर में n, यानी कितना हो जाएगा n का वैल्यू 25। अब 25 आ गया, कुछ नहीं करना, अब इसका योग पता कर देना है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूले को हमें अप्लाई कर देनी है, 2a प्लस n1d, वैल्यू रख देना। n के वैल्यू 25 है तो S 25 बराबर 25 बटे 2। ठीक है 2, a का मान हमने निकाला कितना 1, n का वैल्यू 25 - 1, d का वैल्यू 2 है। बस हल कर लो भैया के 25 बटे 2, 2 1 के 2 और यहाँ 24 गुणे 2। तो यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं हम 25 बटा 2 तो चल रहा है गुणे में, नहीं एक लाइन और लिख लेते हैं, एक लाइन और 2 अपनी जगह, 24 गुना के 48 और 25 बटे 2 गुणे में 50 कटेगा 2 की पारे से 25 बार और 25 25 हो जाता है 125। 25 में अगर हम नहीं 25 का इसका 125 नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा 625। ठीक है क्या हो जाएगा 625 फाइनल है आपका आंसर। आप इसको तुरंत प्रभाव से देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल ये रहा 25 पदों का योग। ठीक है ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है तो चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए साथियों फटाफट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप देख रहे होंगे जैसे कि अपने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास जो बुक था ना उसमें 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा फट गया था, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, पहले दिन के लिए यानी पहले दिन के लिए 200, पहले दिन के लिए दूसरे दिन के लिए 250, पहले एक दिन के लिए 200, दूसरे के दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300, तीसरे दिन के लिए कितना 300। ठीक है इसके बाद इत्यादि यथार्थ प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपए अधिक है, कुल 50 अधिक है। ठीक है
एक ठेकेदार को जुर्माना के रुपए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि वह कार्य 30 दिन विलंब कर देता है? कार्य 30 दिन विलंब कर देता है, यही है ना। कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है, यानी कि यहाँ पर जो हमें दिया है अंतिम पद कुल 30 दिया, ठीक है भाई, और कुछ नहीं करना। अब हमें क्या कर देना है, हमें इसकी वैल्यू निकाल देनी है। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि कोई व्यक्ति, मतलब ऐसे समझिए कि कोई ठेकेदार है, कुछ व्यक्तियों से काम करवा रहा है, तो पहले दिन का तो 200 रुपया है, जुर्माना 50 रुपया लगाया है, तो 50 यहाँ बढ़ गया, 50 यहाँ बढ़ गया, ठीक है, ऐसे कुछ 30 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो आइए यहां से सबसे पहले हम ए निकालते हैं, जो कि हमारे पास साफ साफ दिया है 200, और डी निकालेंगे तो 250 माइनस के 200 साफ साफ दिखाई दे रहा, कितना हो जाएगा 50। और हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो एन दे दिया कितना 30, कुछ नहीं करना, एस एन वाले फॉर्मूले में रख देना है, आंसर को तुरंत पा लेना, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मूले में फटाफट जमा देता हूं। तो फार्मूला हमारे पास जो होता ही होता है एस एन बराबर एन बटे के 2 ए प्लस एन 1 डी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए जो जो पता है आपको। तो एस एन हमें 30 पदों का निकालना है, तो 30 बटे 2, 2 गुणे 200 प्लस यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1, डी का मतलब मैंने निकाला अभी 50, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 15, 2 दूना के 400, और यहाँ पे हो जाएगा 29 गुणे 50, ठीक है। गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 400 प्लस हम गुणा करेंगे तो 5 9 45 की 5 हाथ में आया 4, 5 9 10 4 14, यही हो जाएगा 1450। देखिए 5 9 45 की 5 हाथ में आया 4, 5 9 10 4 14, ठीक है, जीरो था, जीरो लग गया। अब इसको जोड़ देते हैं तो 15 गुणे, यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 0 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 0 इधर, इसको जोड़े तो इधर 4 4 8 और 1, ठीक है। और आप इसका कर दीजिए अब गुणा, आप गुणा कर देंगे तो कितना 18 50 में गुणा कर देंगे 15 का 0 5 25 की 5 हाथ में आ 2, और 18 25 90 और 2 92 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या 0 5 8 1, ठीक है, 0 5 7 9 8 17 2 समथिंग यही आएगा का 27 750, 27 750, ये होगा आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन काफी लंबा था दोस्तों, अगर हम यहाँ लिखते तो काफी बोर्ड, मतलब हमने लिख कर ट्राई किया तो यहाँ तक लगभग आ जा रहा था, तो इसके नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आइए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर जो कि 16 था और छोटा था, लगभग हमने इसको लिख दिया बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें, ठीक है। मान लेते हैं जो पहला पुरस्कार है वो क्या है, ए है। चलिए हम पेन बदल देते हैं थोड़ा सा मार्कर। मान लेते हैं जो हमारे पास पहला पुरस्कार है वो ए है, दूसरा इससे 20 कम होगा तो ए माइनस 20 होगा, फिर 20 कम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर 20 इसमें से हम करें कम तो 20 माइनस क्या ए माइनस 40 हो जाएगा। ऐसे 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 कुल कितने पुरस्कार हैं 7, और इन्होंने कहा कि कुल 700 रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई, यानी एन के वैल्यू में यहाँ 700 रुपए पहले से दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें ए ही निकालना होगा, अगर हम ए निकाल देते हैं तो फटाफट सबका वैल्यू पता चल जाएगा। तो ए निकालने के लिए सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, बाद वाले पद में से पहले को घटाएंगे, ए माइनस के 20 माइनस का ए, जो कि डी का मान आ जाएगा ए माइनस के 20 माइनस के ए, प्लस ए माइनस से कट गया तो डी का मान कितना मिल गया माइनस के 20, ठीक है। डी का मान मिल गया, ए का मान हमारे पास तो ए ही दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े आसानी से हमें डी प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने हमें कहा कि कुल कितने पद हैं भाई 7, यानी कि कुल 7 नगद पुरस्कार हैं। तो 7 नगद अगर पुरस्कार हैं तो हमें यहाँ पर एक और काम कह दिया है कि जो एसएन यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि 7 नगद पुरस्कार के लिए 700 रुपये, यानी 7 नगद पुरस्कार हैं, तो जो ई भी हमारे पास वैल्यू दिया है ना, ई एसएन का वैल्यू दे दिया है और ई हमारे पास दे दिया है एन का वैल्यू, ठीक है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटा के 2 ए प्लस एन 1 डी, वैल्यू रख देते हैं। एस एन का वैल्यू दे दिया है 700, एन का वैल्यू 7 बटे 2,
2 गुणे ए का वैल्यू हमने देखा ए ही दिया है हमारे पास, प्लस क्योंकि ए निकालना है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 7 माइनस 1, डी का वैल्यू माइनस के 20। और आप ऐसा करिए, इसको काट देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर में 2a प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 6 माइनस के 200। तो यहाँ पे 200 बराबर में 2a माइनस के 120, इसको इधर कर देंगे तो 200 प्लस 120 बराबर में 2a कितना हो जाएगा भैया ये 320, यही होगा 320 बराबर में 2a। और यहां से हम अब ऐसा करते हैं, यहीं पे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। और 320 बटे 2 बराबर में a, 16 दूना के 32, 160 बराबर a। प्रथम पुरस्कार तो हमारे पास कितना आ गया 160, जरा ध्यान दीजिए, प्रथम पुरस्कार 160 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें से भाई 20 घटा देंगे तो 140, 120, 100, 80, 40, यानी ऐसे ही पुरस्कार आ जाएंगे, जो कि यही क्या है हमारे पास फाइनल आंसर, जो कि पहला 100, जो भाई जो फर्स्ट आएगा उसका तो ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा, सेकंड वाले का उससे कम, उससे फिर कम, इससे फिर उससे फिर कम, 20 20 20 घटता गया, ठीक है। तो यही है। तो दोस्तों बस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उनको अलग से करें, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन हमने किया आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ।